हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और एक दिवसीय परीक्षा में से कितने क्वेश्चन बनते हैं या क्या क्या टॉपिक है जो मैंने आपको इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी सही समझ में नहीं आती है तो अपने आप ऊपर 3 बिंदु दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने रेजोल्यूशन को 360p में कर लीजिए तो आपको ये वीडियो के सारे लिखे हुए अक्षर बहुत ही क्लियर दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कोलाइडी। देखिए कोलाइडी के सबसे पहले अगर कोई बात किया तो वो थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम का एक प्रयोग था 1861 में। 1861 में उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने एक बर्तन लिया, एक तरह का बर्तन लिया, सेटअप किया और उसमें बीच में इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, सेपरेट कर दिया बीच वाले भाग को। और बीच वाले भाग को इन्होंने क्या किया, चर्म पत्र कहते हैं या परचामेंट झिल्ली या चर्म पत्र से 2 बराबर भागों को सेपरेट कर दिया। और व्यवस्था ऐसा बनाया कि कोई भी मिश्रण अगर डाला जाए तो ये हर हाल में इससे रिसकर ही इसमें जाएगा, हर हाल में। इस तरह से इस तरह के सेटअप में उन्होंने मिश्रण को डाला, लिक्विड फॉर्म में बना के डाला और देखा कि जो पदार्थ जो थे मिश्रण आसानी से छनकर दूसरे वाले भाग में चले गए तो उसको उन्होंने क्रिस्टलाभ कहा। आज जो मिश्रण आसानी से छने नहीं या बहुत धीरे धीरे होकर एक से दूसरे में गए उसको उन्होंने क्या कहा, कोलाइड कहा। इस तरह से थॉमस ग्राहम ने मिश्रण को 2 बराबर भागों में बांट दिया, लिक्विड फॉर्म में ये थे। और इसको इन्होंने बताया जो आसानी से छन गए बिल्कुल उनको कहा इन्होंने क्रिस्टलाभ। और परचामेंट झिल्ली या चर्म पत्र से जो आसानी से नहीं छने या धीरे धीरे छने या छने ही नहीं उनको उन्होंने क्या कहा, कोलाइड कहा। ऐसे सॉल्यूशन थे। अब दिमाग में आता होगा कि परचामेंट क्या होता है। देखिए परचामेंट एक तरह की झिल्ली होती है, ये हम लोग के जानवरों के, इंसानों के आंतों में भी होता है, पत्तियों के ऊपर भी होता है। पत्तियों को अगर आप ऐसे बरगद के पत्ती या जो मोटे होते हैं पत्तियां या उनको आप ऐसे तोड़ेंगे तो उनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम लोग कहते हैं परचामेंट झिल्ली कहते हैं या सेलोफेन पत्र भी कहते हैं या पेपर कहते हैं। इसी तरह का पेपर हम लोग के आरओ वाली जो होती है मशीन जिसमें फिल्टर होता है पानी, उसमें भी होता है। और इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ही पानी तो रिसता है या परमाणु लेवल के चीज़ें रिस जाती हैं लेकिन और उससे बड़ी चीज़ें छन जाती हैं, तो इसको कहते हैं चर्म पत्र कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्रिस्टलाभ और कोलाइड 2 भागों में इनको बांट दिया। कोलाइड शब्द जो बना है वो कोला से बना है। कोला का अर्थ होता है गोंद के समान और ओट्स का अर्थ होता है लाइक यानी सरेस के समान। सरेस भी होता है एक तरह के जानवरों से प्राप्त होने वाला गोंद है ये। और अमूमन जितने भी कार्टन आते हैं या कार्डबोर्ड आते हैं उनमें जो महक आती है अजीब तरह की, जैसे आप अमेज़ान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जो कार्टन होता है उसमें एक महक आती है, वो सरेस की ही होती है। अर्थात ऐसा गोंद जो सरेस के समान हो उसको कोलाइड कहा गया। कोला और ओट से बना है। तो थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले क्रिस्टलाभ और कोलाइड शब्द का प्रयोग किया विलयनों को बांटने के लिए। लेकिन आगे चल के और कोलाइड कौन से थे, क्रिस्टलाभ कौन से थे, जैसे चीनी का घोल, पानी और चीनी का घोल, नमक और पानी का घोल, यूरिया और पानी का घोल जो आसानी से रिस गए। लेकिन गोंद, सरेस, जिलेटिन, प्रोटीन ऐसे भी थे जो आसानी से रिसे नहीं, उसको इन्होंने कोलाइड कह दिया। इस तरह से 2 बराबर भागों में इन्होंने बांट दिया। लेकिन आगे चल के जब रिसर्च हुए और अच्छे टाइप के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हुआ तो जिग्मांडी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि इसको कणों के आधार पर मिश्रण को बांटा इन्होंने। और इन्होंने बताया कि कणों के आधार पे मिश्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्था ये ठोस द्रव गैस वाली अवस्था नहीं होगी, ये केवल मिश्रण की एक अवस्था की बात हो रही है। और उन्होंने वास्तविक विलयन, कोलाइडी और निलंबन 3 तरह के मिश्रण को इन्होंने बांटा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि वास्तविक विलयन यानी ट्रू सोल्यूशन होते क्या हैं। तो ट्रू सोल्यूशन वे होते हैं जो आँखों से दिखते नहीं हैं। इनमें विलेय और विलायक जो होते हैं परमाणु या अणु लेवल के होते हैं, उसकी कोटि के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, या आपस में मिल जाते हैं बिल्कुल समांगी और ये दिखते नहीं हैं, अर्थात ये समांगी होता है विलयन। और इनके कणों का आकार 10⁻⁷ सेमी से छोटा होता है, अर्थात 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेमी के कोटि का होता है। ये बहुत छोटे होते हैं और ये माइक्रोस्कोप द्वारा दिखते नहीं हैं। अगर इनके सोल्यूशन को बना दिया जाए और पानी में रखा है तो आर पार आपको चीज़ें
दिख जाएंगी। जैसे मान लीजिए नमक का घोल है, चीनी का घोल है, यूरिया का घोल है, सोडे का घोल है, इस तरह बहुत से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आपको मिलेंगे और आर पार वो दिखते हैं। ये स्थायी होते हैं, इनके कण कभी भी नीचे बैठते नहीं हैं और इसमें प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। इनको कहा गया वास्तविक सॉल्यूशन। जैसे ख़ास तौर से नमक है, शरबत है, ये सब है, यूरिया का भी घोल है, और अगर आप कहें तो हम लोग के घरों में बहुत से ऐसे सामान हैं जो इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आता है कोलाइडी से पहले जानते हैं निलंबन। निलंबन वे होते हैं जिनके कणों का आकार 10⁻⁴ सेमी या 10⁻⁶ मीटर से कम का होता है, अर्थात इनके कण दिखते हैं आँखों से और ये पानी सतह पर जैसे सॉल्यूशन में जानेंगे ये नीचे बैठ जाते हैं, हर हाल में ये नीचे बैठ जाते हैं और ये आँखों द्वारा आसानी से दिखते हैं। जैसे मिट्टी जल का घोल, बालू मिट्टी का घोल, इस तरह के जो होते हैं ये निलंबन या इनको सस्पेंशन बोलते हैं और इनके कण हमेशा नीचे बैठते ही बैठते हैं। अब वास्तविक विलयन और निलंबन यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की एक और भी अवस्था है, उसको कहते हैं कोलाइडी। कोलाइडी क्या होता है? इसका आकार 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁴ सेमी का होता है या 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर का होता है। ये दोनों में आता है, परीक्षा में एक दिवसीय में मीटर और सेमी दोनों में आता है। और इनके कणों का आकार इतना छोटा है कि ये नीचे बैठते भी नहीं हैं और जो विलायक होता है उसी में तैरते हैं, उसी में गति ये करते रहते हैं। ये देखने में समझ में आता है कि ये बिल्कुल वास्तविक सॉल्यूशन है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। और इनको अगर शक्तिशाली दूरबीन से देखा है तो इनके कण दिखते हैं, प्रकाश पड़ने पे इनके कण क्या होते हैं? चमकते हैं। जैसे जल और दूध का मिश्रण, गोंद, प्रोटीन, जेलेटिन, सरेस, इस तरह के इनके जलीय विलयन, रक्त, ये सब क्या हैं? कोलाइडी होते हैं। ये कभी नीचे बैठेंगे नहीं क्योंकि जल का उत्प्लावन बल जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जो विलायक के अंदर होते हैं उनके अंदर ये घूमते हैं या स्थिर होंगे, दोनों अवस्थाएं इनकी होगी, यानी स्थिर होंगे या गति करते होंगे। अगर गति कब करेंगे? अगर ये गैसीय फार्म में है या लिक्विड फार्म में है। अगर ठोस में है तो अपनी जगह पे करते हैं गति। इस तरह से ये कोलाइडी सॉल्यूशन वास्तविक विलयन और निलंबन की बीच की एक अवस्था है। अब जिग्मांडी ने क्या किया? 1903 में शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से कोलाइडी को दो भागों में बांटा और कहा कि कोलाइडी दो भागों से दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक दो चीज़ों से मिल के बना होता है, उसी तरह से कोलाइडी भी क्या होता है? परिक्षिप्तावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने विलयन में पढ़ा था कि विलयन में एक विलेय होता है और विलायक होता है, विलायक ज़्यादा होता है, विलेय कम होता है। उसी तरह से परिक्षिप्तावस्था कम होता है और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो अधिक होता है, यानी मीडियम जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो छोटे उसके कण अंदर घूम रहे हैं जिनका आकार 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁴ सेमी के बीच है वो उसके अंदर घूमते रहते हैं। ये कहलाता है कोलाइडी का संगठन। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब आते हैं कोलाइडी के गुण। तो कोलाइडी का सबसे बड़ा गुण आपको जानना चाहिए कि ये 10⁻⁷ सेमी से 10⁻⁴ सेमी या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के कोटि के आकार के इनके कण होते हैं। यहाँ पे जो कण होंगे वो परमाणु लेवल के होते हैं, 10⁻10 तक के होते हैं मीटर के, और ये बहुत बड़े होते हैं। ये आंखों से दिखते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हवा में उड़ता हुआ धूल है, ये सब आपको मिलेगा। अभी हम लोग जानते भी कि क्या है। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी प्रकृति का मिश्रण होता है, अर्थात वास्तविक विलयन केवल समांगी होता है, बाकी ये दोनों क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं, जिनमें कोलाइडी भी क्या है? विषमांगी प्रकृति का है। देखिए, समांगी और विषमांगी अगर विलयन या मिश्रण आप नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो तो आप लिंक करके नीचे देखिएगा, मैंने उस पर वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। 1859 में 69 में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और बताया कि कोलाइडी सॉल्यूशन जो होते हैं इनके कण जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को अवशोषित करके अपना प्रकाश छोड़ते हैं, अर्थात ये चमकते हैं। जैसे अगर ओस के दिनों में आप देखें, जाड़े के दिनों में, तो जब सूरज की किरणें आती हैं तो ओस चमकता है। अंधेरा कमरा हो और किसी छेद से प्रकाश अंदर आता है तो वो
जो प्रकाश है वो रॉड की तरह चमकता है, सारे धूल चमकते हैं, यही कहलाता है कोलाइडी इफेक्ट, टेंडन इफेक्ट होता है। इस जैसे इसका अच्छा उदाहरण आकाश का नीला दिखाई देना और निकलते एवं उगते सूरज का लाल दिखाई भी देना है। अब इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, आकाश का नीला दिखाई देना क्यों? जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर तक चलता है, उसका प्रकीर्णन कम। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी और नीले जो होते हैं प्रकाश, इनका क्या है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर भी है कोलाइडी की तरह, उसमें जब ये घुसता है तो ये लाल तो आता है लेकिन नीला फैल जाता है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। समुद्र के साथ भी ऐसा ही है, प्रकाश अंदर गया, उसमें घुले हुए हैं क्या, लवण, तो उसमें नीला प्रकाश फैल जाता है, ठीक, और वो नीला दिखाई देता है। और रात को डूबते और उगते सूरज का लाल का कारण क्या है कि नीला प्रकाश, सारे प्रकाश फैल जाते हैं, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, इसलिए वो चला आता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, वो बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए खतरे के निशान या सिग्नल लाइट जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इस पे हम लोग आगे की वीडियो में भी बात करेंगे अलग से। इसमें कण जो होते हैं वो ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति का मतलब होता है वो टेढ़ा मेढ़ा गति करते हैं, जिस पात्र में रखे होते हैं इधर उधर जिगजैग गति करते हैं, ठीक। इनमें विद्युत कण, इनके कण क्या होते हैं, विद्युत कण संचरण का इनमें गुण होता है, अर्थात कोलाइडी विलयन धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। अर्थात यानी उनमें कोई, अगर इनको विलयन को धन और ऋण प्लेट की तरफ रखा जाए तो कुछ सॉल्यूशन धन की तरफ, कुछ ऋण की तरफ चले जाएंगे, अर्थात इनके कण जो होते हैं धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन का स्कंदन या अवक्षेपण भी होता है, अर्थात अगर कोई सॉल्यूशन धनात्मक है और उसके बाहर से कोई ऋणात्मक कण आ जाए तो इसके चारों ओर धनात्मक के ऋणात्मक कण या ऋणात्मक के चारों ओर धनात्मक कण मिलके उसको उदासीन बना लेते हैं और उनका स्कंदन हो जाता है, यानी क्लॉटिंग होती है इसमें। जैसे दूध का पनीर में बनना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रक्त का जमना, ठीक है, गंदे पानी जो आपको बिल्कुल दिख रहा है साफ, फिटकरी डालेंगे तो वो जम जाता है, वजह फिटकरी के चारों ओर गंदे कण सट जाते हैं और धूल नीचे बैठ जाता है। रक्त का जमना, रक्त अगर कट गया है और वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर डाल देंगे फिटकरी, तो रक्त क्या है, ऋणात्मक, फिटकरी क्या है, धनात्मक। उसमें एल्यूमिनियम कण होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, धातु होती है जिसकी संयोजकता क्या होती है, अधिक होती है, वो उसको मिलकर क्या कर देता है, उदासीन, और जम जाता है रक्त, ठीक है। जैसे पनीर का बनना, अशुद्ध जल को शुद्ध करना, उसी में डाल दीजिए क्या, आप डाल दीजिए उसमें कोई ऐसा धनात्मक चीज़, जैसे खासतौर से फिटकरी। रक्त का जमना भी उसी कारण है, रक्त क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और फिटकरी क्या होती है, धनात्मक होती है, मिलकर दोनों जम जाते हैं। बादल का बरसना भी ऐसा ही होता है। बादल क्या होता है, धनात्मक होता है, और नीचे की धूल मिट्टी उड़ के जब अचानक हवा से उससे मिलती है तो बादल के क्या होते हैं, ऋणात्मक के चारों ओर बादल के धनात्मक कण मिल जाते हैं और उदासीन होकर एक बड़ा कण पानी का बना के बरस जाते हैं। तो बादल भी क्या है, कोलाइडी। तो दूध भी है कोलाइडी, पनीर भी है, अशुद्ध जल भी होते हैं, रक्त भी होते हैं, बादल, ये सब ही क्लॉटिंग के द्वारा यानी अचानक स्कंदन के द्वारा या अवक्षेपण के द्वारा नीचे बैठ जाते हैं। तो दूध का फटना भी इसका उदाहरण स्कंदन का। अब आते हैं कोलाइडी सॉल्यूशन के यानी कोलाइडी माध्यम के प्रकार क्या क्या हैं। हम रेले और हार्डी-सोल्जे नियम के बारे में भी अभी बात करेंगे। अब देखिए, अब ये कुल 8 तरह के कोलाइडी माध्यम मिलते हैं, 8 तरह के। केवल गैस और गैस का कोलाइडी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि गैस का मिश्रण वास्तविक विलयन होता है। बाकी सारी अवस्थाओं में हमको 8 तरह के कोलाइडी सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, यानी ठोस कम हो और एक ठोस बहुत ज़्यादा हो, उसको कहेंगे ठोस साल कहेंगे। जैसे रंगीन कांच, आपकी गोली, मिश्र धातु, मोती सीपियों से प्राप्त होता है, वो भी क्या है, कोलाइडी का सॉल्यूशन है। रंगीन कांच जिसमें रंग पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, कोलाइडी है। ठोस का ठोस साल कहते हैं इसको। ये आपकी गोली के अंदर जो रंगीन जो होते हैं शीशे पड़े हुए, वो। ठोस द्रव, ठोस कम है, द्रव ज़्यादा है, इसको साल कहते हैं। जैसे पेंट, इंक, गोल्ड साल या सल्फर साल, ठीक। पेंट में लिक्विड ज़्यादा होता है और ठोस कम होते हैं।
पेंट कर देते हैं, लिक्विड बस सूख गया, ठोस वाला जम जाता है। इंक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उसी तरह ठोस और गैस, ठोस का में गैस ज़्यादा है, इसको कौन सी कहते हैं, ठोस, इसको कहते हैं ठोस एरोसॉल, यानी ऐसा एरो का मतलब उड़ने वाला, ऐसा सॉल जो उड़ सके पर वो ठोस भी हो, यानी ठोस मिला हुआ है गैस में उड़ने लायक, जैसे धुआं और बहुत बारीक धूल, आसमान में धुंध की तरह छाए रहते हैं धूल दूर दूर तक, ये उसके उदाहरण है। जब तक बारिश ना हो या ऐसा कुछ ना हो वो बैठेंगे नहीं नीचे। द्रव और ठोस, यानी द्रव कम हो ठोस ज़्यादा हो, इसको जेल कहते हैं, जेली कहते हैं, जो हम लोग मक्खन पे ला के, अरे ब्रेड पे ला के खाते हैं, इस तरह भी किसान उसान के जो आते हैं जेली, ये सब। तो इसका उदाहरण है जेली, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम। इसमें क्या होता है, द्रव कम होता है और ठोस ज़्यादा होता है। अब द्रव का, यानी एक द्रव थोड़ा कम है और एक ज़्यादा है, इसको पायस कहते हैं, इमल्शन कहते हैं इसको। जैसे दूध में क्या है, जल और वसा, दो चीज़ें हैं, तो तेल और पानी का मिश्रण भी पायस होता है। तो तेल और पानी का मिश्रण, यानी वसा और पानी का मिश्रण। अगला आता है द्रव और गैस, द्रव थोड़ा कम हो, गैस ज़्यादा हो उसके अंदर, इसको कहते हैं द्रव एरोसॉल, यानी ऐसा एयर के अंदर द्रव उड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, बादल होगा। कोहरा है, हवा में पानी है, धुंध भी होते हैं, धुंध थोड़ा से कोहरे के छोटे रूप होते हैं जो 1 किलोमीटर तक आपको देखने के बाद हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे, उसे धुंध कहते हैं। गैस कम हो, द्रव ज़्यादा हो, इसको फेन कहते हैं, झाग, जैसे झाग, शेविंग क्रीम या फेनिल क्रीम जो होते हैं, यानी इसमें गैस, द्रव के अंदर द्रव ज़्यादा और उसके अंदर गैस घुले हुए हैं, ठीक है। अब गैस ठोस में हो, ठोस ज़्यादा हो, उसके अंदर गैस कम हो, इसको ठोस फैन कहते हैं। ये वाले फैन उड़ने वाले होते हैं, ये वाले ठोस फैन नीचे बैठते हैं, जैसे रबर, पॉली स्टाइरिन जो थर्माकोल जो आती है सफ़ेद वाली, झावा पत्थर जो होता है, झावा पत्थर भी आता है, या सफ़ेद वाली पत्थर जो एड़ी उड़ी रगड़ने के लिए होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो इसके अंदर गैस ज़्यादा, ठोस। फोम भी होता है इसी तरह का, फोम भी क्या होता है, उसमें गैस होता है लेकिन ठोस ज़्यादा होता है, इसीलिए वो दबता है और गैस अंदर बाहर होता रहता है, जिससे वो स्पंज की तरह काम करता है। इस तरह से कोलाइडी जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में आता है पायस सबसे ज़्यादा आता है। तो ये आपके उदाहरणों को याद करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप अपना नोट को मेंटेन करिएगा। ये आपको जीके विद अजीम टेलीग्राम चैनल पे आपको उस पर ये मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट, आप वहाँ से चाहे तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं रेले का नियम। रेले का नियम टिंडल प्रभाव से ही संबंधित है। रेले ने एक नियम दिया कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन की दर कम होगा। प्रकीर्णन की दर अगर ई हो तो व्युत्क्रम होता है तरंगदैर्घ्य उसके चतुर्थ घात के, अर्थात अगर जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा प्रकीर्णन उसका उतना ही कम होगा, 4 गुना कम होगा, और जिसका कम होगा प्रकीर्णन उसका 4 गुना अधिक होगा। इसलिए नीले प्रकाश का, बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है। अब हार्डी-सोल्जे का नियम जान लेते हैं। आयनों का स्कंदन आवेश के संयोजकता पर निर्भर करता है, अर्थात स्कंदन सबसे ज़्यादा वही करेगी जिसका संयोजकता सबसे अधिक होगा। तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके अधिक एल्यूमिनियम स्कंदन सबसे अधिक करेगा। इसीलिए गंदे पानी को साफ़ करने के लिए या रक्त को जमने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिटकरी का। यही मेन कारण है, दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी लगा लेते हैं, ठीक। दूसरा है जो अगर यहाँ पे देखिए, अब ये कहा था क्या है, अधिकता पे, यहाँ पे क्लोरीन का स्कंदन क्षमता ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उसके कम, क्लोरीन का अधिक, सल्फेट का उससे कम, फास्फेट का उससे कम होता है। अर्थात संयोजकता जितना ज़्यादा होगा स्कंदन वो उतना ज़्यादा करेगा, जितना कम होगा वो उतना कम करेगा। तो इसका और भी कम हो गया, इसका अधिक है, इसका और भी कम हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कोलाइडी। अब कोलाइडी को फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, जो आप इसको समझ लीजिएगा। खोज कौन किए थे इसका, सबसे पहले बात किए थे थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, क्रिस्टलाब और कोलाइडी में बांट दिया था। उन्होंने बताया कि परचामेंट झिल्ली से जो रिस गए आसानी से उनको क्रिस्टलाब, और जो नहीं छने उनको या थोड़े से छने उसको कोलाइडी कहा गया। क्रिस्टलाब क्या होते हैं, चीनी, नमक, यूरिया जो जल में घुलने के बाद दिखे ना, और कोलाइड क्या होते हैं, सरेस और हेलेटिन या प्रोटीन, इस तरह के पदार्थ, ठीक है। दूध भी आता है इसमें, ठीक।
कोलाइडी किससे बना है? कोला और ओट से बना है, जिसका मतलब होता है गोंद के समान कोई चीज़, यानी सरेस के समान कोई चीज़। आधुनिक अवधारणा में इसको 3 भागों में बांट दिया गया, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में। और मिश्रण के आधार पे विलयन की 3 तरह की अवस्थाओं के बारे में बात किया गया, मिश्रण की बात किया गया। वास्तविक विलयन 10⁻7 सेमी से छोटे, कोलाइडी 10⁻7 हाँ, और कोलाइडी विलयन 10⁻7 से 10⁻4 सेमी के आकार के। और निलंबन क्या थे? सस्पेंशन, वो क्या थे? 10⁻4 सेमी से बड़े वाले आकार के। ये हैं, आँखों से दिखेंगे नहीं, शक्तिशाली से ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, आँख से भी नहीं। जबकि ये आँख से दिखेंगे नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप जो शक्तिशाली उससे ये दिखेंगे, जैसे गोंद, दूध, सरेस, इस तरह की चीज़ें, पूरा धुआं, धूल, पेन, इंक, सब ये क्या है? कोलाइडी का उदाहरण है। निलंबन साधारण आंखों द्वारा दिखते हैं, इसके कारण ही पानी गंदा आपको दिखेगा। जिग्मामांडी ने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। गुण इसके जान लीजिए, विषमांगी होती है प्रकृति, टिंडल प्रभाव दिखाता है, कण इसके ब्राउनी गति करते हैं, ये धन या ऋण आवेशित होते हैं, इनमें अस्कंदन का गुण होता है धन ऋण होने के कारण। और ये 8 तरह के होते हैं, कुल इस तरह के होते हैं। ठीक, तो आपको ये जानना चाहिए, परीक्षा में से सवाल आता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर मिला है तो इसको करिएगा लाइक, और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और पढ़ने वाले लोगों में इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।